मध्य प्रदेश की धार में सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से ये बांध बन रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार का बांध है? पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद इस बांध में दरार पड़ गई, जिससे आसपास के कई गांव के लोगों को पहाड़ों पर रात बितानी पड़ रही है। और खास बात यह है कि तय वक्त के बाद भी ये बांध अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। तो आखिर बांध की इस बर्बादी और हजारों लोगों की जान पर ये जो खतरा मंडरा रहा था, इसके लिए जिम्मेदार कौन? उम्मीद ये थी कि जब ये बांध बनकर तैयार होगा तो इसका पानी 42 गांव के लोगों की जिंदगी को खुशहाली से भर देगा। लेकिन अभी बांध वर्क इन प्रोग्रेस के मोड में ही था कि इसके जिस्म में दरार पड़ गई, और वो दरार भी ऐसी कि रिसते हुए पानी ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना दिया। आज बांध के आसपास का पूरा इलाका खाली है। प्रशासन ने आसपास के गांवों को खाली करा लिया है। मौके पर एनडीआरएफ और सेना के जवान भी मुस्तैद हैं। आसपास के गांवों में अब ताले पड़े हैं और लोग पहाड़ पर वक्त गुजारने को मजबूर हैं। जिंदगी में खुशहाली लाने के मकसद से मध्य प्रदेश के धार में बन रहा ये डैम फिलहाल लोगों के लिए दहशत का डैम बन चुका है। न जाने कब किस वक्त रिश्ते हुए बांध का मुंह खुल जाए और तबाही का तांडव मचा दे, ये बात कोई नहीं जानता। और देखिए, वही हुआ जिस बात का डर था। बांध का जो एक बड़ा हिस्सा जहां से पानी निकाला जा रहा था, एक तरफ से टूट के गिर गया, और टूट के गिरने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी किस तेज गति से निकल रहा है। और पानी इतने बड़े प्रवाह में, इतने बड़े सैलाब के रूप में निकल रहा है कि बहुत आगे जाके ऐसा लगेगा कि ऐसा ना हो ये गांव ये तेज बहाव से निकलता हुआ पानी गांव में घुसेगा। और आप देख सकते हैं पूरे यहाँ प्रशासन में भगदड़ मची है। सारी प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी लगातार जा रही है। मध्य प्रदेश के धार में बन रहे कारम डैम में सुरक्षित तरीके से पानी को बाहर निकालने के लिए चैनल बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी निकासी के रास्ते को गहरा करने का काम जारी है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं है। अभी डैम में 15 MCM यानी 15 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। सरकार का मकसद इसे 10 MCM तक लाने का है, क्योंकि डैम की ऊंचाई करीब 500 मीटर है और पहले बांध में रिसाव 296 मीटर पर दिखा था। कोशिश यह है कि पहले 296 मीटर तक दोनों चैनल की खुदाई होगी। इसके बाद डैम के फ्रंट सोर्स खोले जाएंगे और डैम में पानी का लेवल 11 मीटर कम किया जा सके, ताकि फोर्स और वेलोसिटी से डैम डैमेज न हो। रात को 1 मीटर का हेड क्रिएट किया था, और 1 मीटर के हेड का आप पीछे जैसे फ्लो देख रहे हैं, बिल्कुल झरने टाइप चल रहा है। अभी फ्रंट एंड पे लगभग 3 मीटर का हेड है, परंतु बीच में एक रॉकी स्ट्रक्चर आने से लगभग अफेक्टिव हेड होगा 1.25 मीटर से 1.5 मीटर का। एक तो रॉक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा उसको वाइडन कर रहे हैं। जब उसको वाइडन करेंगे तो फ्लो और इंक्रीज हो जाएगा, पर फ्लो कंट्रोल्ड ही रखेंगे ताकि नीचे हमेशा सेफ्टी रहे। 15 तारीख से हैवी मानसून का प्रेडिक्शन है। टारगेट ये है कि हम आने वाले समय में जब तक बारिश आए तब तक 2 से 3 MCM रिलीज करके बफर क्रिएट कर दें। तो इवन इन केस इनफ्लो बढ़ता है, कितना इंचेस रेनफॉल होगा ये तो नहीं पता, पर इनफ्लो अगर आता भी है बफर रहेगा तो डैम पे प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। तो आने वाले 2-3 दिन में कंप्लीट रिलीफ मिलना चाहिए। 24 आवर्स में टारगेट है कि 1 मीटर लेवल इसका कम हो। धार के धर्मपुरी में इस कारम डैम को मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए करीब 305 करोड़ रुपए की शासन से मंजूरी दी गई थी। इसमें से 131 करोड़ रुपए तकनीकी मंजूरी और काम की लागत करीब 100 करोड़ रुपए है। बांध का ये काम 10 अगस्त 2018 में शुरू हुआ था और 3 साल में इसे बनकर तैयार होना था। डेडलाइन के मुताबिक बांध का काम पिछले साल अगस्त में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बार बार प्रशासन और अफसरों के बोलने के बाद भी काम की गति लगातार धीमी बनी रही। धार का ये डैम
दिल्ली की ANS कंस्ट्रक्शन कंपनी तैयार कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इस कंपनी ने भी बांध का काम ग्वालियर की एक दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दिया था। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी पहले भी विवादों में रही है। विधानसभा में दी गई एक जानकारी के मुताबिक कारम सिंचाई परियोजना को लेकर टेंडर घोटाले के तहत एक FIR भी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच चल रही है। पूरी टीम धार जिले के कारम डैम पर नजर रखे हुए हैं। जनता पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जल्दी से जल्दी पानी खाली करके हम पूरी तरह से सुरक्षित माहौल बना लें, इसकी कोशिश लगातार पूरी टीम कर रही है। मध्य प्रदेश के धार में बन रहे इस डैम का सिंचाई का रकबा 10,500 एकड़ है और इसमें 42 गांवों की जमीन की सिंचाई होनी थी, लेकिन पिछले दिनों हुई बरसात की वजह से बांध की ये हालत हो गई। बांध में हो रहे रिसाव का आसपास के कोठीदा, भारुड़पुरा, इमलीपुरा, भांडाखो, दुगने, डेहरिया, सिमराले, सिरसोदिया, ट्वियर, दहिवर, लसन गांव और हनुमंतिया रामो गांव के लोगों पर सीधा असर पड़ा है। यहाँ के लोगों ने पहाड़ पर पनाह ले रखी है। गांव वालों का कहना है कि वो पानी के डर से रोज रात को घर छोड़कर पहाड़ों पर चले जाते हैं। बीते 3 दिनों से खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे गांव वालों का कहना है, जितनी मुस्तैदी प्रशासन अभी दिखा रहा है, अगर उतना ही मुस्तैद बांध के निर्माण के दौरान रहता तो आज हालात ऐसे न होते। सुरेश भाई, ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कितने दिन से ऐसे रह रहे हैं? यहाँ 3 दिन से रह रहे हैं। तो 3 दिन से तंबू बनाने का काम आज चल रहा है। कब क्या बोला प्रशासन ने, अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? अरे कुछ बोला नहीं, उधर से भगा दिया, बोले बांध बन रहा है, बे जाओगे, भागो यहाँ से। तो उधर से हमको भगा दिया और यहाँ आके हमने हमारे हिसाब से वो बनाया था। अच्छा, तो भगा दिया मतलब क्या? वो ये नहीं बोले कि कोई राहत शिविर है वहाँ जाके रह लीजिए? नहीं, बोले पहाड़ी पे चले जाओ और वहाँ पे कुछ अपना बना लो। अच्छा, उन्होंने कहा कि ऊपरी हिस्से में चले जाओ। हाँ। हमारे साथ धार के कलेक्टर पंकज जैन साहब हैं। पंकज जी, क्या स्टेटस है फिलहाल? अभी जो स्टेटस है उसमें डैम अभी इंटैक्ट है और साइड से लेफ्ट जो हमारा राइट बैंक है उसके वहां से स्पिलवे बनाने का काम चल रहा है। स्पिलवे या चैनल बनाने का, जो हम चैनल बनाना चाह रहे हैं उसका काम चल रहा है। और लेफ्ट साइड में जो सैल्यूस का जो गेट है उसको आधे से ज्यादा ओपन हो चुका है। वो एक गेट पूरा ओपन है, दूसरा आधे से ज्यादा ओपन हो चुका है। कोशिश है हमारी कि रेगुलेटेड वे में पानी निकल सके। गांव वालों का आरोप है कि बांध के निर्माण के समय कलेक्टर समेत तमाम अधिकारियों से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज बांध में हो रहे रिसाव का खमियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।